हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10 का वास्तविक संख्या का भाग 3 लेकर आए हैं। भाग 2 तक आपको बता दिए थे। भाग 2 में बताए थे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में। अब आपको वास्तविक संख्या में एक और प्रमेय पढ़ना है, वो है अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, इसके अंतर्गत आपको पढ़ना है, क्या पढ़ना है? अभाज्य गुणनखंड पढ़ना है, ब्रीच गुणनखंड, ट्री फैक्टर जिसको हम बोलते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ एंड एलसीएम निकालना। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि अभाज्य गुणनखंड किस प्रकार प्राप्त किया जाता है, फिर हम बता देंगे ब्रीच गुणनखंड के बारे में, फिर एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए बताएंगे। सबसे पहले आप ध्यान दें, अभाज्य गुणनखंड, जैसे कोई भी संख्या दिया हुआ है, पहला में आप देख लीजिए अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंड में एक एग्जाम्पल हम आपको बता देते हैं। जैसे मान लीजिए 140 का अभाज्य गुणनखंड आपको निकालना हो, तो सबसे पहले 2 से लगाएंगे, 7 दूनी 14, 0, फिर 2 से 35 दूनी 70, फिर 2 से नहीं लगेगा, यहाँ आपको 5 से लगेगा, 5 सत्ते 35, फिर 7 से लगाएंगे 1, यानी हम लिख सकते हैं 140 के लिए 2 क्रॉस 2 क्रॉस 5 क्रॉस 7, या इसी को पावर रूप में जब हम लिखेंगे तो लिख सकते हैं 2 के पावर 2 गुने 5 गुने 7। इस रूप में हमारा अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हो जाएगा। एक दो एग्जाम्पल और देख लीजिए। जैसे आपको निकालना है, मान लीजिए 256 का अभाज्य गुणनखंड निकालना हो, 256 का अभाज्य गुणनखंड निकालना हो तो 2 से लगाएंगे 1, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, फिर 2 से 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, फिर 2 से लगाएंगे 32 दूनी 64, फिर 2 से आपको लगाना होगा 16, फिर आपको 2 ही से लगेगा 8 दूनी 16, फिर 2 से लगेगा 4 दूनी 8, फिर 2 से लगाएंगे 2 दूनी 4, फिर 2 से लगाएंगे 1। अब देखें हम 256 के लिए हम लिख सकते हैं कितने 2 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार आप लिख दीजिए। वन 2 3 4 5 6 7 8, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 के पावर 8। इस प्रकार हम किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं। तो ये था आपका पहला अभाज्य गुणनखंड। किसी संख्या का आपका अभाज्य गुणनखंड निकालना हो, इस तरीका से आप निकाल लीजिएगा। अब नेक्स्ट है आपका ब्रीच गुणनखंड। ब्रीच गुणनखंड क्या कहता है? ब्रीच गुणनखंड भी आपको अभाज्य गुणनखंड के ही टाइप का है, सिर्फ इसका थोड़ा सा मॉडलाइज कर देना है। ध्यान दे, दूसरा ब्रीच गुणनखंड क्या कहता है? ब्रीच गुणनखंड, जैसे 8 का ब्रीच गुणनखंड निकालना हो, एग्जाम्पल में आप देख लें तो क्या करना है, यहाँ आप इस तरह ब्रैकेट बंद करिएगा और यहाँ से 2 इस तरह ऐसे करके 2 बॉक्स बना लेंगे, 2 बॉक्स बनाएंगे। अब देखिए लेफ्ट साइड में जितना से इसमें विभाज्य करना है उसको लगाएंगे, और इधर जो भागफल प्राप्त होगा उसको यहाँ लिखेंगे। जैसे 8 2 से लगेगा तो 2 को बाईं तरफ लिखेंगे, और 2 से जब 8 में भाग देंगे तो 4 दूनी 8 यानी 4 मरतबे लगेगा, तो उसको राइट साइड लिखेंगे। यहाँ से फिर 2 बॉक्स बनाएंगे, फिर 4 2 से लगेगा, 2 दूनी 4 यानी भागफल 2 आवेगा। ऐसे हम बना सकते हैं, या एक बार और लगा दीजिए इसको 2 बॉक्स बना के। 2 से लगाएंगे तो 1 आ जाएगा। इस प्रकार किसी भी संख्या का ब्रीच गुणनखंड। एक और आप देख लीजिए, जैसे मान लीजिए आपको 12 का ब्रीच गुणनखंड बनाना है, 12 का ब्रीच गुणनखंड, तो हम सब पहले बताए हैं 2 बॉक्स बनाएंगे, दो से लगेगा 6 दूनी 12, फिर यहां से हम 2 बॉक्स बनाएंगे,
2 से 3 दूनी 6, फिर यहां से हम लगाएंगे 2 बॉक्स बनाकर, अब 3 से लगेगा तो 1 प्राप्त होगा। कभी कभी क्या करता है, कोई क्वेश्चन में यहाँ पर 2 न लिखकर ए लिख देता है, यहाँ पर आपको बी लिख देगा और कहेगा कि ए और बी का वैल्यू ज्ञात करें। तो हम यहाँ लेफ्ट साइड में हम पहले ही बताए हैं कि जितना से विभाज्य किया जाता है, यानी जो भाजक होता है उसको लेफ्ट साइड में, और जो भागफल हमें प्राप्त होता है वो राइट साइड में लिखते हैं। तो यहाँ ए, जैसे देखिए 6 है, यहाँ 3 लिखा हुआ, इसका मतलब है कि 2 से इसमें भाग देंगे तो हमें भागफल 3 प्राप्त होगा, इसलिए ए का मान यहाँ से 2 भी हो सकता है। और यहाँ से अगर बी निकालना है तो 3 से 3 में भाग देंगे तो भागफल 1 आएगा, तो बी के मान 1। इस टाइप से भी क्वेश्चन आपको वृक्ष गुणनखंड में मिल जाते हैं। आप ध्यान दें, सबसे जो आपका इम्पोर्टेंट है वह अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ एंड एलसीएम निकालना। अब ध्यान दें आप लोग, एचसीएफ एंड एलसीएम, जैसे इसमें आप देख लीजिए एचसीएफ और एलसीएम किस प्रकार निकाला जाता है। जैसे मान लीजिए 96 और 404 दो संख्या है, इसका हमें एचसीएफ एंड एलसीएम निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इसका हम अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे, जैसे 2 से 48 दूनी 96, फिर 2 से 24 दूनी 48, फिर 2 से लगाएंगे 12 दूनी 24, फिर 2 से 6 दूनी 12, फिर 3 दूनी 6, फिर 3 से लगाएंगे 1। अभाज्य गुणनखंड के बारे में आपको बताया अभी जस्ट, यानी 96 बराबर हम लिख सकते हैं 2 1 2 3 4 5, यानी 2 5 है तो 2 के पावर 5 लिख देंगे, और 3 1 है तो 3 के पावर 1 लिखेंगे। अब सेम टू सेम इसी प्रकार 404 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा 2 से 202, फिर 2 से लगाएंगे तो 101 आ जाएगा। अब नहीं लगेगा, या 101 से लगा दीजिए तब 1 आ जाएगा, यानी कि 404 का अभाज्य गुणनखंड जो होगा 2 के स्क्वायर, यानी 2 2 है और 101 1 है, तो लिख देंगे 101 गुना में। अब देखिए एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ के लिए आप समझिएगा हमारे बात को। एलसीएम कौन होता है, जो दोनों में कॉमन हो, जो दोनों में कॉमन हो और जिसका पावर सबसे ज्यादा हो। एलसीएम में कौन होता है, जिसमें दोनों में कॉमन हो और जिसका पावर ज्यादा हो, तथा जो न भी मिलता है उसे भी लिख दिया जाता है एलसीएम में। जैसे में देख लीजिए एलसीएम जब इसका निकालेंगे तो दोनों में कॉमन देखिए 2 दोनों में कॉमन है, लेकिन पावर यहाँ 2 है और यहाँ पावर 5 है। हम बताएं एलसीएम में अधिक पावर वाला होता है, तो 2 के पावर 5 हो जाएगा क्रॉस। अब 3 नहीं दोनों में कॉमन है और 101 भी कॉमन नहीं है, तो ये दोनों को भी हम लिख देंगे 3 गुने 101। जब हम गुना करेंगे तो ये 32 आ जाएगा, और गुने 3 और गुने 101, 32 96, 101 में गुना करेंगे तो 96 आंसर हमें प्राप्त होगा। अब एचसीएफ के बात कर लेते हैं। एचसीएफ क्या होगा, इसका एचसीएफ, तो एचसीएफ क्या होता है पहले सुन ले हमारी बात को। एचसीएफ दोनों अभाज्य गुणनखंड, 2 संख्या या 3 जितने भी संख्याएं का अभाज्य गुणनखंड हो, दोनों में जो कॉमन होता है, यानी जो दोनों में उभयनिष्ठ जो लेटर होता है, जो अंक उभयनिष्ठ होता है, और उसमें जो कम पावर वाला होते हैं वही उसका एचसीएफ होते हैं। जैसे ये दोनों संख्याओं में सिर्फ 2 हमारा दोनों में उभयनिष्ठ है, जिसमें पावर सबसे कम 2 के पावर 2 है, 2 के पावर 5 ज्यादा है जो हम एलसीएम में लिए थे। एचसीएफ में कम पावर वाला लिया जाता है, कम पावर वाला 2 के पावर 2 है, तो इसको लिख देंगे 2 के पावर 2। एक बात और ध्यान दे, यहाँ जो नहीं मिलता है उसे नहीं लिखा जाता है, तब इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 2 के 2 बार गुना करेंगे यानी कि 4 हमें प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार अभाज्य गुणनखंड विधि से किसी भी संख्या का एचसीएफ या एलसीएम हम निकाल सकते हैं। अब आप लोग ध्यान दें, यहाँ से हमें एक चीज और प्राप्त होता है। क्या प्राप्त हो रहा है, यहाँ से एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट हमें मिला। क्या मिला वो ध्यान दीजिए। हम देख रहे हैं कि ये दोनों संख्या का गुणनफल यानी 96 क्रॉस 404, ये दोनों का जो हम गुणनफल करेंगे
ये दोनों के गुणनफल के बराबर हो जाएगा, यानी 4 गुने 96 96 इसका बराबर हो जाएगा। एकदम 100% आप गुना करके देखिएगा। इससे हमें एक क्या हुआ, फार्मूला का निर्माण हुआ, एक फार्मूला बना। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो लसह गुने मसह के बराबर होता है। यानी हम कह सकते हैं पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF गुने LCM। HCF महत्तम समावर्तक, LCM लघुत्तम समावर्तक, है ना। तो ये हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला प्राप्त हुआ। इस पर आपको कोई 3 वैल्यू दे दे, जैसे मान लीजिए यही क्वेश्चन में आप देख लीजिए, पहली संख्या यहाँ दिया हुआ है, दूसरी संख्या ये है, HCF ही है, और अगर LCM नहीं मालूम रहेगा तो हम इस विधि, इस फार्मूला का प्रयोग करके हम निकाल सकते हैं। जैसे एग्जांपल में देख लीजिए, यहाँ ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है, तो हम लिख सकते हैं पहली संख्या 96, दूसरी संख्या 404 और HCF का मान 4 और LCM हमें ज्ञात करना होगा। तब इस प्रकार LCM को छोड़ देंगे, तब LCM जब हम निकालेंगे LCM तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा 24 मरतबी, 24 चको 96 और 24 से इसमें गुना करेंगे तो 96 आ जाएगा। वही चीज आ गया कि नहीं। तो इस प्रकार हमारा ये फार्मूला आपको प्राप्त हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF गुने LCM। इस प्रकार हम LCM निकाल लेते हैं, या HCF या पहली संख्या या दूसरी संख्या, चारों में से किसी 3 का वैल्यू दे ले रहेगा और 1 का वैल्यू निकालने के लिए रहेगा। तो इस फार्मूला का प्रयोग करके हम निकाल सकते हैं। अब आप लोग ध्यान दीजिए, क्या ध्यान देना है, जो HCF LCM इतना लिखा गया दोनों संख्याओं को, तो हम इसको इस टाइप से भी हम लिख सकते हैं। जैसे HCF 96,404 इक्वल टू, इसका HCF 4 आया था तो 4 लिख सकते हैं, एंड LCM 96,404 बराबर हम लिख सकते हैं 96, है ना। यानी इस रूप में भी हम LCM और HCF, इसका मतलब हुआ कि दोनों संख्याओं का HCF 4 है और ये दोनों संख्याओं का LCM 96 है ना। इस रूप में लिख सकते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बता देते हैं, क्या अगर किसी में दोनों संख्याओं में कोई अंक उभयनिष्ठ न हो तब क्या होगा। जैसे HCF पूछ दे कि HCF AB, A और B, AB का HCF क्या होगा, तो हम जानते हैं A और B का कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा, इसमें कोई अंक नहीं मिलेगा। लेकिन एक ऐसा अंक होता है जो ऑलवेज सभी संख्याओं में उभयनिष्ठ होते हैं, इसलिए इस कंडीशन में HCF ऑलवेज 1 होता है। या मान लीजिए एक और हम ले लेते हैं, जैसे मान लो HCF हमें निकालना था 5 और 12, ये दोनों में हमारा अभाज्य गुणनखंड सिर्फ 1 मिलेगा, इसलिए इसका HCF जो होगा ऑलवेज 1 होगा, इसके अलावा दूसरा नहीं होगा। अब एक्सरसाइज के बारे में आपको, इसका एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज को आपको बता देंगे अगले क्लास में, यानी अगले वीडियो में। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए। थैंक्स।